हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन विलियन क्लास 12th के लिए ये वीडियो में बच्चों के डिमांड पे बना रहा हूँ। बच्चों ने मुझसे कहा कि सर विलियन लेसन बेसिक से पढ़ाइएगा, तो आज बच्चों मैंने विलियन लेसन आपके लिए बहुत बेसिक से बनाया है। आप सभी लोग इस लेसन को ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को, ताकि आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलयन होता क्या है। आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहा मैंने? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक समान होती है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे चीनी को पानी में आप घोलें और उसका शरबत बनाएं, विलयन, तो चीनी घुलने के बाद समांगी मिश्रण बनेगा, अर्थात चीनी सभी भागों में समान रूप से घुलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर कम या ज्यादा घुल जाए। तो चीनी और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण होगा? समांगी। तो समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं, चाहे दो पदार्थों से मिलाकर बनाएं या दो से अधिक पदार्थों से बनाएं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसी बात को हम अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अब बात आती है कि विलयन के घटक कितने होते हैं। तो बच्चों विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के घटक कितने होंगे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है उसमें विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक को हम सल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। अब विलेय किसे कहा जाए? तो विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं या सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट विच इज लीस्ट इन अमाउंट in the solution is called solute, and the component which is more in amount in the solution is known as solvent. Okay? अब बात आती है, एक एग्जांपल से देख लीजिए। मैंने विलयन लिखा, विलयन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। इसका एग्जांपल शरबत, जो कि चीनी और पानी से बनता है। तो चीनी इसमें विलेय के रूप में होती है और जल विलायक के रूप में होता है। बात समझ में आ गई? विलयन के दो घटक हैं, विलयन के दो कंपोनेंट हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट, या इसे विलेय और विलायक कह सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। क्या कहा मैंने? भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब ये 9 प्रकार के विलयन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं मेनली, एक ठोस, द्रव, गैस। अगर हम ठोस को विलेय बनाएं यानी सल्यूट बनाएं और तीनों अवस्थाओं को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करें तो 9 टाइप के विलयन बनेंगे। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। इसी प्रकार आप द्रव के 3 विलयन बना सकते हो, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। ये देखिए 9 प्रकार मैंने लिखा, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। अब द्रव के 3 विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। तो बात समझ में आ गई? इस तरह से आप 9 प्रकार बना सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में कई बार एग्जाम्पल पूछे गए, जैसे पूछ लिया गया कि ठोस का द्रव में विलयन का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो ठोस का द्रव में चीनी और पानी का विलयन, ऐसा आप बोल सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। ठोस का ठोस में विलयन, बच्चों मिश्र धातु में इसका एग्जाम्पल है। मिश्र धातु में क्या होती है? दो धातुओं को मिला करके जो धातु बनती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल कौन है? जैसे पीतल और कांसा, पीतल और कांसा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठोस का द्रव में विलयन, तो चीनी पानी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण और यूरिया और पानी का मिश्रण, ऐसा बोल सकते हो आप। इसी प्रकार ठोस का गैस में विलयन, तो ठोस का गैस में तो आयोडीन तथा वायु का मिश्रण। आयोडीन ठोस अवस्था में होती है और वायु में जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसके क्रिस्टल पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम ठोस का वायु में मिश्रण कह सकते हैं, आयोडीन और वायु का मिश्रण। इसी प्रकार कपूर और वायु का मिश्रण भी इसी प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, अब आ जाइए
द्रव का ठोस में विलयन, तो द्रव किसी ठोस में विलयन के रूप में हो अर्थात मिश्रित हो। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में धावन सोडा जिसका फार्मूला है Na2CO3.10H2। यहाँ पर क्रिस्टलन जल के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 अणु प्रेजेंट है इसका, और ये सोडियम कार्बोनेट ठोस है जिसमें द्रव के 10 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। तो क्रिस्टलन जल भी ठोस, द्रव का ठोस में विलयन है। ठीक है, इसके अलावा जिंक और अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है? अमलगम कहते हैं जब कोई धातु को हम पारे में मिक्स करते हैं, पारा Hg मरकरी, तो अगर धातुओं को हम पारे में मिलाते हैं तो धातुएं पारे में लगभग घुल जाती है और एक विलयन बन जाता है जिसे हम धातु अमलगम कहते हैं। अगर जिंक को आपने घोला तो जिंक अमलगम, सोडियम को अगर आपने पारे में घोल दिया तो सोडियम अमलगम। तो कोई भी धातु हो सकती है, यहाँ हमने जिंक अमलगम का एग्जाम्पल दे दिया है। अब देखिए द्रव का कौन सा हुआ, अब आ जाइए द्रव का द्रव में विलयन। तो द्रव का द्रव में विलयन, एल्कोहल और जल का मिश्रण आप कर सकते हो। एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है, इन दोनों को मिलाने से लोग वाइन पीते हैं, उस समय वाइन एल्कोहल ही होता है, तो वाइन और जल मिला करके पीते हैं, मतलब वो समांगी मिश्रण बन जाता है। और आप लिख सकते हो टालवीन में बेंजीन। टालवीन कार्बनिक यौगिक है और बेंजीन भी कार्बनिक यौगिक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो हम टालवीन में बेंजीन कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, गैस का ठोस में विलयन। तो गैस का ठोस में विलयन का एग्जांपल है पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। पैलेडियम धातु के रूप में है, ठोस होता है और उसमें हम हाइड्रोजन गैस वितरित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए गैस का द्रव में विलयन है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन जल में घुली होती है क्योंकि जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया में। तो जल में ऑक्सीजन घुली होती है, तो ये एक विलयन हो गया, जल में घुली हुई ऑक्सीजन और वायु युक्त पेय पदार्थ। वायु युक्त पेय पदार्थ मतलब गैस। आप कोल्ड ड्रिंक्स आप देखें, जब भी कोल्ड ड्रिंक्स को आप ओपन करते हैं तो उसमें से झाग निकलती है, वो झाग CO2 गैस की होती है। उसको कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को सील पैक करते समय उसमें हाई प्रेशर पर CO2 गैस को डिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार गैस का गैस में विलयन, तो किसी भी गैस का मिश्रण, 2-3 गैसों को आपस में मिलाओगे तो समांगी मिश्रण ही बनता है। तो विभिन्न गैसों का मिश्रण ये हो जाएगा। यहाँ पर वायु भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो बच्चों को समझ में आई बात। आज के इस टॉपिक में आपने सिर्फ इतना पढ़ा, विलयन क्या है, विलयन के घटक पढ़ा और विलयन के प्रकार पढ़ा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा कि ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, इसी तरह से कुल 9 प्रकार के और इनके एग्जाम्पल। तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है, माइंड मेकअप कर लेना है। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके आगे की बातें आपको वीडियो नंबर 2 में मिलेंगी और ये बेसिक से सीरियल से आपको स्टेप टू स्टेप में पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स।